मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं जिन्होंने जानबूझकर अपने बच्चों के मिसकैरेज करवाए अरे कैंसर में। उनके जितने बच्चे हों उनको पैसा मिलता है, उनको इतने कमाल की मुराद मिलती है, इतना कुछ मिलता है। बिल्कुल हाँ जी, बोनस मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है। और हमें किस पे लगाया? और ये जो आई थी ना दवाइयाँ कि थोड़ा सा हाँ जी हाँ जी पीरियड्स को अपसेट कर दें ताकि हमल ना हो, ये आई किन के लिए थी, बनी किन के लिए थी पता है? वो जो कहती फिरती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये होतियों की क्यों नहीं कर रही है ऐसा? नहीं वो तो पहले बात हुई ना, वो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ज्यादा से कर रहे हैं ना। और हमें पहले एक मुसलमानों का वतीरा था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बीवियां ज्यादा बच्चे ज्यादा, बीवियां ज्यादा बच्चे भी ज्यादा। कि जमीन जो है ना, जमीन 55 अरब इंसानों को अरबपति करने के वसाइल रखती। कमिंग बैक टू सेम पॉइंट सर, कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी क्या सॉल्यूशंस क्या है? उसकी वजह ये है बचा कैसे जा सकता है? और एक तो ये जो फैमिली प्लानिंग के मेथड में पड़े ना, ये किसी का मेथड है सर, अल्लाह ने आपको कुरान में दिया है, उसका फैसला दिया हुआ है। और वो ये है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। जब वो 2 साल दूध पिलाती है ना, तो आपकी जो बॉडी के हार्मोनल फंक्शन है ना, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, उसका मैक्सिमम जो एनर्जी है ना, वो आपकी ब्रेस्ट इज आल्सो मेमोरी ग्लैंड। तो आपकी ब्रेस्ट के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होती है ना मिल्क की, और जो वो बच्चा फीड कर रहा होता है, सारी एनर्जी उस वक्त माँ की, उस औरत की, उसके ऊपर खर्च हो रही है। और उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चा पैदा होने के, बशर्ते के अमल होने के, अगला बशर्ते कि वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवा रही हो, ये भी शर्त है। ये नहीं कि इधर ब्रेस्ट भी करवा रही है उधर फीडर भी लगाया हुआ है। ओके ओके, फिर नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। फिर हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो वो जो डिले है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 2-2.5-3 साल का डिले आ जाएगा। नंबर 2 कि आप जब खातून जो है वो पाक हो जाएं, जब वो अयाम में होती हैं, तो जब वो पाक हो जाएं, तो उसके बाद वाला जो फर्स्ट वीक है, उस पे आपने जितना खेती में हल चलाना है चला लो। क्योंकि जिस अंडे के साथ, एग के साथ फर्टिलाइज होना है या वो हमल होना है, वो अभी एग बना ही नहीं और नीचे आया भी नहीं और रिलीज भी नहीं हुआ, तो उसमें जितनी एनर्जी लगानी है लगा लो, कुछ भी नहीं होगा। ये भी 1 वीक अल्लाह ने आपको दे दिया। और कब दिया? फौरी तौर पे सर आप 1 हफ्ता 8 दिन आपने पूरा एक परहेज में रहे ना, आप विदाउट रिलेशन आपने गुजारा, तो उसके बाद जो है ना वो दोनों की तरफ से, यानी जो भी है कपल है, उन दोनों की तरफ से शिद्दत की भूख होती है, तलब होती है, ठीक। और उसी के अगला वीक अल्लाह ने आपको ऐसा दे दिया, उसने कहा कि तुम अपने जो करना है वो रिलेशंस और सारा कर लो, और उतनी देर में मैग शेक बना लेता हूं। तो आपके पास 1 वीक वो भी उसने दे दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 वीक वो दे दिया सर। फिर जाके जब एग रिलीज होगा तो फिर है कि आपने, फिर आप फर्ज करेंगे उस वक्त फर्टाइल होगा। अच्छा, दूसरी बात, उसमें हमें किसी ने कह दिया कि नहीं जी बच्चे 2 अच्छे, फिर बच्चे 3 अच्छे, और फिर हम दवाइयां, और फिर हम उसकी मुख्तलिफ दवाइयां और मुख्तलिफ चीजें जिस पे हम गए, हमने अपनी फितरत और नेचर के साथ सर ज्यादती की है और छेड़खानी की है। उसकी रिजल्ट यूट्रस में जरा सा मसला आ गया, यूट्रस स्वेल कर गई, यूट्रस बल्की हो गई, यूट्रस के अंदर से कोई इन्फेक्शन होकर वहां से कोई लिकोरियन प्रॉब्लम हो गई, या वहां से कोई ब्लीडिंग और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और वो नहीं रुक रही यार किसी मुआलिज से, तो उस मुआलिज की जान छोड़ो ना, आपको तबीब मिल जाएगा किसी और के पास। हाँ, किसी और आपको तबीब, आप दूसरा तरीका इलाज बदल लेना। जरूरी तो नहीं है कि आपने अंग्रेजों के तरीका इलाज में फंसे रहना है, नहीं वहां से हो रहा तो आपके पास और अदर मल्टीपल ऑप्शन है, आप उनमें चले जाएं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, उधर ही फंसे रहना, बिल्कुल। और फिर वो जो कह रहा है, जो कह रहा है बस वो ही होना है, और जो कि वो उसको पता है क्या होना है, बिल्कुल सही। उसके बाद वो कहता है जो आपके यूट्रस के मसले को, ब्लीडिंग को या किसी चीज को हल नहीं कर पा रहा, वो भाई आपके यूट्रस का इलाज नहीं कर सकता, तो जान छोड़ो उसकी। हाँ बिल्कुल सही,
लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि वो इसका इलाज नहीं कर पा रहा, तो क्या करें? हम उल्टा उसकी ये बात मानते हैं कि आप यूट्रस ही रिमूव करवा दें। तो यूट्रस सर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। अगर आपको नहीं भी चाहिए, आपके पास माशाल्लाह बच्चे हैं, या आप एज के उस हिस्से में पहुंच चुके हुए हैं कि जहां पे अब आप समझते हैं कि नहीं यार बच्चे आने भी नहीं या बच्चे लेने भी नहीं, अब फॉर एग्जांपल, तो यार हम निकलवा भी दें तो क्या हर्ज है? ओ भाई, आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देनी अगली, इसलिए कि उसका आपके बाकी जो सिस्टम में एक पूरा कनेक्शन है। सर देखें, आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल सही, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, मेमोरी, खवातीन के अंदर मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट, उसके बाद लिवर, आपका जिगर ग्लैंड, उसके नीचे पैंक्रियाज ग्लैंड, गुर्दों के ऊपर 2 एडर्नल ग्लैंड्स, उसके बाद नीचे आए खवातीन के अंदर तो वो आ गया ना ओवरीज आर ग्लैंड, और मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये सारे ग्लैंड्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन जो है वो देते हैं, और इनकी एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग है, पूरी फैमिली है, ये एक बरादरी है। अब उसमें आप यूट्रस को निकालोगे तो कितने बड़े मसले शुरू हो जाएंगे। तो आप उसकी क्या रेमेडी बताते हैं? इसी तरह से दूसरी साइड पे फर्ज करें कि बहुत सारे तरीकों से इस वक्त होता है, बच्चा नहीं लेना भाई, अभी नहीं जरूरत ना, जब प्लानिंग करेंगे फिर उसको लेंगे। वो यार ये आपके वो मतलब बर्गर नहीं है जो आपने लेना है कहीं से जाके शॉपिंग करनी है, या आप विंडो शॉपिंग है, चलते चलते आप पकड़ लेंगे, चल भाई ठीक है जी। अच्छा, वो कहाँ से लेना है भाई? साहिवाल में जाएंगे ना तो वहाँ फलां चीज मशहूर है, या मुल्तान, कराची जा रही है गाड़ी, मुल्तान से गुजरेगी, मुल्तान स्टेशन पे रुकेगी तो ठीक है जी, हम रुके गाड़ी में बैठे बैठे भी वो ट्रेन के साथ में बेचने वाला अंदर भी आ जाता है, नहीं तो उतरेंगे स्टेशन के ऊपर ही बेच रहा है, नीचे उतरे फटाफट पकड़ी, हारन लगा, पकड़ के वापस। भाई ये ऐसे ये सून हलवा नहीं है। किसी पे बात करने की बजाय ना मैं अपनी बात अपने पे ले आते हैं ना, किसी को कोई हर्ट ना हो। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर ये आजकल जो यंग जनरेशन है इस वक्त, हमारी यंगस्टर है, नई नई शादी होती है, ये सोचते हैं 2-4 साल तो अभी जनाब हमें बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो हम हनीमून करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। यार वो सारी उम्र के लिए तुम्हारी है भाई, अभी अंडरस्टैंडिंग कौन सी? अब कौन सी अंडरस्टैंडिंग करनी थी तो पहले वाली बात थी ना, जब हम निकाह में आ गए तो फिर अब अंडरस्टैंडिंग या अब हनीमून है। और भाई आप आज के किसी बाबे को भी देख लो ना, या किसी अम्मा जी को भी देख लो, अयाम सर जिंदगी के कोई भी हो, आखिरी वाले भी हो, एजेंट्स भी हो चुके हो, 100 के करीब भी हो। हमारे यहाँ जरा कुछ और है, आप जरा गोरों को देखें ना, अम्मा बाबा कितनी उम्र के सर, आज भी वो बैठे हुए ना मियाँ बीवी भी, तो वो कहते हैं मतलब वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और यहाँ ये पोजीशन है कि वो जो पोजीशन बनती है ना हमारी, उसमें बहुत सारे बिगाड़ भी आ चुके हैं, बहुत सारी खराबियां आ चुकी हैं। वो कहते हैं, अब मैं फर्ज करें, मैं सोचता हूँ कि मेरे वालिद साहब की जब शादी हुई और शादी के तकरीबन कोई 1.25-2 साल बाद मैं पैदा हुआ, तो 1.5-2 साल बाद, अब उसमें 9 मंथ तो मेरे साइड केयर पे कर दें, प्रोसेस क्या ना, जो डेवलपमेंट स्टेजेस में मैं रहा, तो उसके बाद जो पहले है उसमें वो अपने रिलेशंस के साथ तो रहे ना, नई नई शादी जिसकी होती है तो क्या होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब वो अगर फर्ज करें, मैं सोचता हूं कि अगर वो उस दौर में ये सोचते कि अभी 2-3-4 साल अभी जरा हमने एंजॉयमेंट करनी है, हमने हनीमून करना है, इधर उधर जाना, घूमना फिरना है, अभी हमने इस बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना, फर्ज करें वो सोचते कि 3 साल बाद, 2 साल बाद हम जरा कोई 2-3 साल तो ऐसे गुजारते हैं पहले, फिर हम देखेंगे, कोई प्लान करेंगे, कोई बच्चा होना है। और मेरे रब ने मुझे जो साबित है कि 1.5 से 1.25-2 साल बाद पैदा कर दिया, करना था ना, उसकी प्लानिंग में था। तो अगर वो मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स हैं, अगर वो अपनी प्लानिंग में होते तो आज आप मेरे साथ पॉडकास्ट ना करते। और नेचर से जो क्लैश होता है तो फिर उसकी प्राइस तो पे करते ना। बिल्कुल करते, क्यों नहीं करते। मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं जिन्होंने जानबूझकर अपने बच्चों के मिसकैरेज करवाए। अरे कैंसर में, अब कैंसर में, अब कैंसर में, कैंसर में।
जिन्होंने कहा बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हो गया हुआ नहीं चाहिए, बस छुड़वाएं। उस वक्त जवानी के उस वक्त जोम में, और अब भुगत रहे हैं। अब भुगत रहे हैं। सर बात यह है कि मिस्टर फिलर एक साइंटिस्ट है, इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, काफी लंबा चौड़ा, मैं किसी वक्त आपको दूंगा, सेंड कीजिएगा। हाँ जी। और उसमें मिस्टर फिलर एक साइंटिस्ट है माशियात का, वो लिखता है कि जमीन जो है ना, जमीन 55 अरब इंसानों को अरबपति करने के वसाइल रखती है। 55 अरब, इतने तो है नहीं दुनिया की। सर अभी तो 8 अरब हुई आबादी। हाँ। वो कहता है कि 55 अरब यानी 55 अरब इंसानों को जमीन फीड कर सकती है, अरबपति करने के वसाइल रखती है। अरबपति, नॉट जस्ट फीड करना, अरबपति करने के वसाइल रखती है, बशर्ते के। कमाल की बात है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वो कहता है बशर्ते के सूद खत्म कर दिया जाए। सर ये जो है ना, ये एक अलग चैप्टर है पूरा। इस पे अब मुझे ये बताइए कि ये जो है ना, आपको पता है यहूदी कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं और कितनी स्पीड से कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं करते फैमिली प्लान? उस पे तो स्टाइपेंड मिलता है, बच्चे पैदा करने पे स्टाइपेंड मिलता है। जी जी, मैं ऑब्वियसली पता है ना, जितने बच्चे हो, हाँ जी, उनके जितने बच्चे हों उनको पैसा मिलता है, उनको इतने कमाल की मुराद मिलती है, इतना कुछ मिलता है। हाँ जी, बोनस मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है। और हमें किस पे लगाया? हमें जो है वो रोकने पे लगाया हुआ। और ये जो आई थी ना दवाइयाँ कि थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी, पीरियड्स को अपसेट कर दें ताकि हमल ना हो, ये आई किन के लिए थी, बनी किन के लिए थी पता है? वो जो कहती फिरती है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये यूरोप में, ये उन मुमालिक के अंदर जो जिस्म फरोशी थी, जो खवातीन वो थी, वो जब किसी रिलेशन में प्रेग्नेंट हो जाती थी ना, तो उनके सर दुकान बंद हो जाती थी, उन्होंने उनकी दुकानदारी गई ना, उसके बाद वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, फिर उनको अबॉर्शंस करवाने पड़ते थे। फिर अबॉर्शन करवाने के बाद भी जाहिर है सर उनको टाइम लगता था रिकवर करने में और वापस उस फील्ड में आने के लिए। तो इसलिए उनके लिए ये चीजें आई थी जो बाद में यहाँ पे इस तरह से इस पूरे स्लोगन के साथ आप मुझे बता दीजिए, आपने बात भी कर दी, आप उसको समझते भी हैं, जो वहां बैठा होता है ना, वो पूरी वो करके चीजों को करके आया होता है। नहीं वैसे भी पढ़ते आना चाहिए, वो करके भी आना चाहिए, बल्कि बाकी नए बच्चों के लिए भी जो करके आते हैं, आप मुझे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर रिसर्च करके। आप मुझे ये बताइए कि यहूदियों की क्यों नहीं कर रही है ऐसा? नहीं, वो तो पहले बात हुई ना, वो तो मल्टीप्लाई कर रहे, तो ज्यादा से कर रहे हैं ना। और हमें पहले मुसलमानों का वतीरा था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बीवियां ज्यादा बच्चे ज्यादा, बीवियां ज्यादा बच्चे भी ज्यादा। और फरमान ये है कि जिसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे क़यामत वाले दिन वो मेरे इस तरह करीब होगा, इस तरह। किस तरह? ऐसे नहीं जुड़ा हुआ, इस तरह करीब हो, जुड़ा हुआ। और अब किसी को बात कर दो तो हमारे ही अपने लोग पता क्या कह रहे होते हैं, एज अ मुस्लिम पता क्या कह रहे होते हैं, वो कहते हैं, वो पता क्या कहते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं ये उस वक्त की बात थी, उस वक्त हम तादाद में थोड़े थे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो exactly ये स्लोगन है सर। अब भी आप कौन सी अक्सरियत में है बताइए, कहाँ अक्सरियत? 8 अरब में से 2 अरब मुसलमान है, होंगे मुसलमान, ठीक है। मैं समझता हूं कि बाय बर्थ मुस्लिम, बाय चॉइस और कम है। जो बाय चॉइस मुस्लिम, मैं ये कहता हूं तो हम कान वाले हैं, कान वाले हैं या अजान वाले हैं? वाह 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 वाह, हम कौन से मुसलमान हैं? या कान वाले हैं या अजान वाले हैं?